डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया, अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बताता हूं। आप मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखा है वो लिखा है AIJ, वेयर IJ आर सबस्क्रिप्ट्स, और ये सबस्क्रिप्ट्स हमें क्या देंगे, एलिमेंट्स की प्लेसेस की पोजीशन को हमें बताएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स की पोजीशन को डिनोट करेंगे जब हम IJ को वेरी करेंगे। IJ हमारे पास 1 2 3 अप टू 100 और नंबर्स हैं, आइए देखें। और इस मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 ऑन m नंबर्स है। ठीक है, और J हमारे पास कोई नंबर है जो कि वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू 100 ऑन n तक। हमें पता है m हमारे पास रोज की तादाद है और n हमारे पास कॉलम्स की तादाद है। ठीक है, तो अगर मैं I को 1 रखता हूं, I को 1 फिक्स कर लेता हूं, ठीक है, और J को वेरी करता हूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखें। फर्स्ट पोजीशन मेरे पास क्या आएगी, I की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1 और J की जगह पर भी 1। अब क्या लिखूंगा, I 1 ही रहेगा हमारा और J हमने वेरी करना है तो वो क्या आ जाएगा 2। अब क्या आएगा, I की जगह पर 1 और J की जगह पर जो हमने प्लेस करना है डेसिमल, सॉरी डिजिट, वो क्या है 3। ठीक है, अब तो 100 ओम ये हमारे पास जाएगा, I हमारे पास 1 ही रहेगा और J हमारा कहां लिख जाएगा m। अब ये फर्स्ट रो हमें पता चल गई कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं। ये एलिमेंट्स के हमारे पास पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट्स 1 1 1 2 1 3 अप टू 100 ऑन 1 है। अब सेकंड रो के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा A 2 1। अब हम J को वेरी करते जाएंगे, I हमने 2 फिक्स कर दिया, तो अब हमारे मेरे पास आ गया A 2 2 A 2 3 अप टू 100 ऑन A 2 n। अब अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगी A 3 1 A 3 2 A 3 3 अप टू 100 ऑन A 3 n। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉलम वाइज, ठीक है, अब ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर देखें J हमारे पास फिक्स है और I वेरी करता जा रहा है, I वेरी करता जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह पर m लिख सकते हैं, क्योंकि I हमने देखा 1 2 3 अप टू 100 वेरी करता जा रहा है m तक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, m लिख दिया, और 1 यहाँ पर फिक्स रहेगा क्योंकि J यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1 रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर J हमारा 2 है और I वेरी करता हुआ कहां तक जा रहा है, A M 2 लिखेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे A M 3 अप टू 100 ऑन। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लास्ट जो एलिमेंट होगा। अब देखें यहाँ पर m हमारे पास फिक्स है
और यहाँ पर n फिक्स है, तो हम इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे, a m n लिखेंगे। क्या लिख देंगे, a m n। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर n बाय n m रोज है और n कॉलम। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है a और किसके इक्वल है, a i j के, और इसका ऑर्डर क्या है, m बाय n। और साथ में आपने क्या देना, i is equal to 1 to 3 up to so on m and j is equal to 1 to 3 up to so on n। अब ये जनरल फॉर्म आपने पढ़ ली। अब जनरल मैट्रिक्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक स्केयर मैट्रिक्स, उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। Square matrix. A square matrix is a matrix in which number of rows is equal to number of columns। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली अगर आपने याद रखना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप याद रख लेंगे m इज इक्वल टू n, यानी जितनी रोज है उतने ही कॉलम। सही है, तो इसलिए अगर मैं एग्जांपल आपको बात करूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स B ले लिया, 1 2 3 4, ये इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है, यानी कि इसके अंदर 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह हम लोग 3 बाय 3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4 बाय 4 का, 5 बाय 5 का, तो वो हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर की शेप को एक्सप्रेस कर रहा है, जाहिर कर। ठीक है, अब सेकंड जो इसकी टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स in which number of rows does not equal to नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी। सिंपली आप इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं m डज नॉट इक्वल टू n। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल को शो करेगा, एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 1 2 0 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम्स की तादाद हमारे पास 2 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 2 है, और जबकि यहाँ पर ऑर्डर क्या था, 2 बाय 2 था। तो यानी कि यहाँ से हमें ऑर्डर से ही पता चल रहा है कि रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास, हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स
है जिसको हम क्या कहते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। सही है। रो मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स in which only one row is present. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ क्या है, 3 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो भी एक ही रो में, यानी कि यहाँ पर 1 रो है 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी सेकंड नेम है, इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। चलेंगे, इसको भी सिंपली हमने डिफाइन करना है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब b इज इक्वल टू 2 1, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है जबकि 2 रो है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी जो टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, वो डिस्कस करते हैं। जी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमें बताता है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो डायगोनल पे एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो ये सब समझने से पहले हमें मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अब ये मेरे पास एक जनरल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मेरे पास क्या है, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है और डायगोनल हमेशा एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये भी एक हमारे पास डायगोनल है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये इसे बेसिकली हम कहते हैं मेन डायगोनल, क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल, या इसका सेकंड नेम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल भी है, और इसका एक थर्ड नेम है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, मेन डायगोनल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डायगोनल। जी, तो अब हमें डायगोनल के बारे में पता चल गया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली। तो मैं क्या कहूंगा, इन अ मैट्रिक्स if all the non-diagonal
if all the elements are zero except main diagonal elements. ठीक है, in the matrix all the elements are zero except main diagonal elements. It means कि डायगोनल पे हमारे पास मेन डायगोनल पे कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, देखें 1 2 3 0 0। अब ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर डायगोनल पे हमारे पास एंट्रीज मौजूद हैं और जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रायोरिटी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैं दूसरे अल्फाज में इसको डिफाइन करना चाहूँ, यानी कि मैथमेटिकल वे में, तो मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, आइए देखते हैं। ठीक है, लेट A is equal to Aij be a मैट्रिक्स। हमने जनरल ये वाला मैट्रिक्स लिया, ठीक है, जबकि आई हमें पता है 1 2 3 अप टू सॉन n तक है और जे क्या है, अप टू सॉन n तक है। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, ठीक है। तो हम कहेंगे if Aij is equal to 0 for all I is equal to j, यानी कि Aij हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है अगर I किसके इक्वल है, j। ठीक है, सॉरी I does not equal to j। जब I और j आपस में इक्वल नहीं होंगे, देखें यहाँ पर I 1 है, j क्या है, 2 है, यहाँ पर I 1 है, j क्या है, 3 है। तो डायगोनल एंट्रीज के अलावा, मेन डायगोनल एंट्रीज के अलावा हम लोग देख रहे हैं बाकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, वो इस पे डिपेंड करती हैं। जब I और j आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं Aij is equal to 0 for all I does not equal to j। और सेकंड इसकी जो कंडीशन है हम क्या कहेंगे, at least one Aij does not equal to 0 for all I is equal to j। यानी कि कम से कम जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट हैं, कम से कम उसमें से एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि मेन डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स हमने लेट किया है Aij इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स। जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो हम क्या सकते हैं, लेट A इज इक्वल टू Aij be a identity matrix if। अब ये if का मतलब है, ये अब हम कंडीशन लगाने जाते हैं। if Aij is equal to 0 for all I does not equal to j। अब ये वही बात है कि नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एंड Aij is equal to 1 for all I is equal to j। यानी कि प्यारे बच्चों Aij यानी कि हमारे पास अगर I इक्वल टू j होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 की बात कर रहे हैं, मेन डायगोनल पे 1 1 होना जरूरी है, यानी कि यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, मेन डायगोनल पे 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं नल मैट्रिक्स, या नल से पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स लेट, इसके अंदर भी हम कहेंगे लेट A इज इक्वल टू Aij बी आ स्केलर मैट्रिक्स इफ। हाँ जी, इसके अंदर भी अब हमने कंडीशन लगानी है, तो इफ Aij is equal to 0 for all I does not equal to j। सही है, and Aij is equal to k। अब k क्या है, हमारे पास कोई भी स्केलर नंबर है, ये क्या है, स्केलर नंबर है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, फॉर ऑल I इज इक्वल टू j, यानी कि मेन डायगोनल पे हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोई भी स्केलर नंबर होगा। अगर 2 है तो यहाँ पर 2 2 2 ही आएगा और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब मैं इन दोनों की एग्जांपल देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू 1 1 1। अब ये मेरे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का। ठीक है, या आप लोग इसे I3 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, I3। सही है। इसी तरह अगर स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल देना चाहूं, मैं कहता हूं लेट A इज इक्वल टू 3 3 3 0 0। ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास मेन डायगोनल पर क्या है, स्केलर नंबर्स हैं और नॉन डायगोनल जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो क्या है, 0। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हों। A matrix having all elements are 0। और मैं आपको बताना भूल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, लेट Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।
ये भी हमारे पास क्या होगा, स्केयर होना जरूरी है। और इसी तरह स्केलर को भी हम स्केयर होना इसका जरूरी है। स्केयर होगा तो फिर भी हम लोग इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। A matrix having all elements are 0 is called null matrix। अब यहाँ पर स्केयर हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अब ये दोनों मेरे पास एग्जांपल हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं अब जो नेक्स्ट